नमस्कार, मेरा नाम देवांश श्रीवास्तव है। स्वागत है आपका कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में। इस चैनल में आज मैं आपको बताऊंगा कि राम मंदिर का राम से लेकर मोदी सरकार तक का पूरा इतिहास क्या है, कब आया फैसला, कब हुआ भूमि पूजन और कब होगा उद्घाटन। इसकी पूरी विस्तारित जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो बने रहिए कथा व्यथा यूट्यूब चैनल के साथ। राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट से 9 नवंबर 2019 को आया। पर क्या लगता है आपको कि राम मंदिर का फैसला आना इतना आसान था? जी नहीं। तो शुरू करते हैं, कहाँ से राम मंदिर की शुरुआत होती है। राम मंदिर से पहले हमें जानना पड़ेगा अयोध्या के बारे में। अयोध्या की स्थापना वैवस्वान, जो कि सूर्यवंशी राजा थे, उनके पुत्र वैवस्वत मनु ने की थी, जो कि सूर्यवंश में ही थे। यानी कि सूर्यवंश राम जी का वंश है। राम जी के राज्य में अयोध्या काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, जिसे स्वर्ग से तुलना जिसकी की जाती है। बहुत सारी चीज़ें उस टाइम की अयोध्या में थी जो कि रामायण में वर्णित है कि क्यों अयोध्या स्वर्ग से भी सुंदर थी। अयोध्या जब राम जी आदि ले ली थी उनने, तो उसके बाद अयोध्या अयोध्या उजाड़ हो गई, लेकिन राम मंदिर यानी कि उनका महल, जिसे आज मंदिर कहते हैं, वो ज्यों का त्यों रहा। उसके बाद उनके बेटे कुश, जिन्हें आप भली भांति जानते हैं, उन्होंने उनका फिर से पुनर्निर्माण करवाया और अयोध्या को फिर से अच्छे से चलाया। कुश के बाद 44 पीढ़ी तक सूर्यवंशियों ने अयोध्या पर बहुत ही अच्छे से शासन किया और बहुत अच्छे से अयोध्या चली। उसके बाद सूर्यवंश के आखिरी राजा महाराज बृहद्बल, जो कि महाभारत काल में थे, उनकी मृत्यु महाभारत के युद्ध में ही अभिमन्यु के हाथों हुई। इसके बाद महाभारत के युद्ध के बाद महाराजा बृहद्बल की मृत्यु के बाद अयोध्या पूरी तरीक़ा से उजाड़ हो चुकी थी। बहुत टाइम निकल गया, बहुत सारा समय निकल गया। उसके बाद ईसा से 100 वर्ष पूर्व, यानी कि 100 ईसा पूर्व, महाराजा विक्रमादित्य, जो कि उज्जैन के महाराजा थे, जिन्हें भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि वो हिंदू धर्म के बहुत ही प्रसिद्ध राजा हैं, वो एक बार शिकार खेलते खेलते अयोध्या पहुंच गए। जब वो एक नदी के किनारे जाकर अपने साथियों के साथ, यानी कि सैनिकों के साथ विश्राम कर रहे थे, उस वक्त उन्हें उस जल और उस भूमि पर कुछ ऐसी घटनाएं घटती हुई दिखी जो कि सामान्य नहीं थी। जब उन्होंने अपने गुरुओं से पूछा कि महाराज ये क्या है और ये स्थान कौन सा है जहाँ पर इतनी विचित्र घटनाएं घट रही हैं, तब ऋषियों ने बताया कि महाराज ये अयोध्या है, ये राम जन्मभूमि है जहाँ पे ऐसी ये घटनाएं घट रही हैं। इस बात को सुनकर महाराजा विक्रमादित्य ने वहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जो कि कहा जाता है कि 84 खम्भों का एक बहुत ही विशालकाय मंदिर उन्होंने बनवाया था। इसके बाद बहुत सारे राजाओं ने उसका समय समय पर पुनर्निर्माण कराया, जिसमें पुष्यमित्र शुंग नाम के एक राजा भी आते हैं। कुछ टाइम तक ऐसा ही चला। उसके बाद 1100 ईस्वी में राजा जयचंद्र ने महाराजा विक्रमादित्य के सारे नाम, यानी कि जो भी उनका नामकरण था उस मंदिर के ऊपर, वो सब हटवा कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध में उसकी मौत के बाद 1400 ईस्वी से मुगलों का आक्रमण भारत पर शुरू हो गया। मुगलों का आक्रमण जब भारत पर शुरू हुआ तो कई बार प्रयास किया गया कि राम मंदिर को तोड़ दिया जाए, परंतु राम मंदिर को क्षति नहीं पहुंचा पाए। वो सन 1527 ईस्वी तक हमारे भारत के जाबाज लोगों और कुछ संतों ने राम मंदिर की भरपूर देखभाल की, लेकिन 1527 और 28 ईस्वी में बाबरनामे के मुताबिक वहाँ पर बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया गया। ये हुक्म दिया गया कि इस मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनाई जाए। बाबरी मस्जिद बनी और कुछ टाइम वो चली, लेकिन मुस्लिम धर्म के ही कुछ राजाओं ने हिंदू धर्म के पुजारियों को उस मस्जिद के बाहर पूजा करने की अनुमति दे दी थी। परंतु जो औरंगज़ेब था, जब उसका शासन आया तो उसने अपने शासक यानी कि उसके वंशी बाबर के सपने को पूरा करते हुए हिंदुओं को वहाँ से हटा दिया और बाबरी मस्जिद को और बड़ा करवा दिया। कई टाइम चलता गया समय का, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि समय का पहिया ना किसी के लिए रुका है और ना ही किसी के लिए रुकेगा। समय बढ़ा और 1853 का समय आया,
जब राम मंदिर को लेकर कुछ हवाएं चलने लगीं, कुछ बातें होने लगीं, और जब बातें होती हैं, बातें चलती हैं, तो दिल में कुछ अरमान भी उठते हैं। इसी अरमानों के चलते कुछ लोगों ने पूजा करने की कोशिश की और मुसलमानों की तरफ से वहाँ से रोक आई। इसी वजह से 1853 में पहली बार राम मंदिर के लिए दंगा भड़का। इसी चीज़ को देखते हुए 1859 में अंग्रेजी सरकार ने उस जगह को पूर्णतः पाबंद कर दिया। बाड़ लगा दी गई राम मंदिर यानी कि बाबरी मस्जिद के आसपास। हिंदुओं को चबूतरे पर और मुसलमानों को ढांचे के अंदर पूजा करने की अनुमति दी गई। वक्त आया 1885 का। महंत रघुवरदास ने अंग्रेजी सरकार से अदालत में दरखास्त की कि चबूतरे पर मंदिर बनाया जाए, परंतु उस दरखास्त को खारिज कर दिया गया। समय फिर चला और आज़ादी का वक्त आया। 1947 में हमें आज़ादी मिली। इसके बाद ये मुद्दा दबा हुआ था 1885 से, परंतु 23 दिसंबर 1949 को मस्जिद में मिली श्री राम और अन्य भगवान की मूर्ति। इन मूर्तियों के मिलने से ये साबित हो गया कि यहाँ पर राम मंदिर था। मुसलमानों का कहना यह था कि किसी ने रात में चुपके से आकर ये मूर्ति रखी है, परंतु हिंदुओं का कहना यह था कि यहाँ पर स्वयं श्री राम प्रकट हुए हैं। इसी के चलते वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने उस जगह को विवादित घोषित कर दिया, क्योंकि अगर उन्हें ऊपर से आदेश आए थे कि वो मूर्तियाँ वहाँ से हटाई जाएं, अगर मूर्तियाँ हटाई जाती तो हिंदू दंगे भड़क सकते थे। इसी वजह से उस जगह को विवादित घोषित कर दिया गया और वो जगह ताला लग गया उस जगह पे, और फिर वहाँ पे ना तो हिंदू गए और ना ही मुस्लिम। 1950 में 2 अर्जियाँ आईं, जो कि पहली अर्जी थी कि वहाँ पर पूजा की अनुमति दी जाए और दूसरी अर्जी थी कि ढांचे के अंदर श्री राम लला की मूर्ति के विराजमान हो। तीसरी अर्जी निर्मोही अखाड़ा ने 1959 में लगाई और तीनों अर्जियाँ चलती नहीं। फिर बात आती है 1984 की, जब विश्व हिंदू परिषद ने कमेटी का गठन किया और मंदिर निर्माण की बहुत तेजी से मांग की। 1986 में यूसी पांडे की याचिका के बाद फैजाबाद के जिला जज KM पांडे ने पूजा की इजाज़त दे दी, यानी कि वहाँ पर श्री राम लला की पूजा 1986 से शुरू हो गई। उसके बाद अब जो वक्त सबसे खास है, जो वक्त शायद आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा, वो है 6 दिसंबर 1992, जब अयोध्या में सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, एक धक्का और दो। ऐसे नारों से अयोध्या गूंजी हुई थी। VHP और शिवसेना के लाखों लोग अयोध्या में उस टाइम पे मौजूद थे और बाबरी मस्जिद को उन्होंने गिरा दिया। उस टाइम पे देखने में ऐसा लग रहा था कि हर एक व्यक्ति अपने आप में एक नेता है और हर एक व्यक्ति बिना नारा लगाए रह ही नहीं रहा था। बस जय श्री राम के नारों से अयोध्या उस वक्त गूंज रही थी। समय फिर हुआ और वक्त आया 2010 का। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान के लिए 3 हिस्सों में बराबर ज़मीन बांटने का फैसला दिया, लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके आदेश को ठुकराते हुए इस आदेश पर बैन लगा दिया कि ये आदेश मान्य नहीं होगा। उसके बाद 2017 में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान सुप्रीम कोर्ट ने किया, परंतु उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। 8 मार्च 2019 मीडिएशन पैनल का गठन किया गया और उससे कहा गया कि आप इस मुद्दे पर 8 हफ्तों के अंदर अंदर पूरी रिपोर्ट तैयार कीजिए। परंतु जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिपोर्ट को देखा तो सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि मीडिएशन पैनल भी इस चीज़ पर कोई बहुत सटीक फैसला नहीं दे पाया है। उसके बाद आती है सबसे महत्वपूर्ण तारीख, यानी कि 6 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट में रामलला मंदिर के लिए रोज़ाना सुनवाई शुरू हुई। बहुत सारा टाइम लेने के बाद 16 अक्टूबर 2019 को फैसला हो चुका था, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा और सुनवाई पूरी हो गई। उसके बाद 9 अगस्त 2000 उसके बाद आया वो दिन जिस दिन हर कोई हिंदू बहुत ज़्यादा प्रसन्न था, क्योंकि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि यहाँ पर राम मंदिर बनेगा।
5 अगस्त 2020 को हुआ राम मंदिर का भूमि पूजन, और अब आने वाला है वो वक्त जब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होगा और हम सभी अपने प्रिय राम लला जी का दर्शन करेंगे। तो बोलिए जय श्री राम। ये थी पूरी कहानी कि राम से लेकर मोदी तक कैसा था राम मंदिर। अगर आपको कहानी यानी कि राम मंदिर के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल को 130 से ज़्यादा वीडियो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, कथाएं जो कि आपको धर्म के बारे में काफ़ी कुछ सिखा सकती हैं। जय श्री